फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल क्रिएटिविटी में। आज हम पार्ट 15 को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ भी सेंटेंस एक लिख लेते हैं वर्ड, जैसे कि हम यहाँ पे होम लिख दे रहे हैं। होम में जिसमें कि फर्स्ट आपका करेक्टर एच आपका बड़ा में हो गया, सेकंड करेक्टर ओ भी आपका बड़ा में हो गया, बाकी सारा स्मॉल में हो गया। अगर हम एंटर करते हैं आपका उसी तरह से लिखा हुआ, एक करेक्शन नहीं किया इस वर्ड को। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑटो करेक्ट ओपन कर देते हैं, जैसे कि हम इसके लिए फाइल से हम लोग ऑप्शन में चले जाते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद प्रूफिंग में आ जाएंगे। प्रूफिंग में आने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद करेक्ट टू एडिशनल करेक्टर, जैसे इसमें ले लेते हैं, ओके करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर होम हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें सेकेंड जो करेक्टर था वो इसको ऑटोमेटिक वो आपका स्मॉल में कर दिया। इस तरह से वर्ड आपका करेक्शन हो जाता है। ग्रामर। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मंडे लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे मंडे लिखते हैं तो इसमें एम जो है वो कैपिटल नहीं हुआ, क्योंकि वो नेम ऑफ डेज है, एम आपका कैपिटल में होना चाहिए था। तो हम लोग उसके लिए फाइल ऑप्शन में चले जाते हैं, फाइल से ऑप्शन में, देन प्रूफिंग। प्रूफिंग में आ जाते हैं ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में आने के बाद कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। जैसे कि अगर इस ऑप्शन में अगर हम टिक लगा देते हैं, ओके करते, ओके करने के बाद आकर के अगर हम यहाँ पर ही मंडे इसी तरह से स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल में लिख करके हम एंटर करते हैं, तो एम आपका ऑटोमेटिक वो आपका कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में चले जाएंगे, फाइल से हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद प्रूफिंग, देन ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। यहाँ पर जैसे रिप्लेस में एस इस कैपिटल में लिख देते हैं, SXC। इसी का इधर आप लोग फुल फॉर्म लिख देते, सेंट जेवियर कॉलेज। अब उसके बाद देन यहाँ पे ऐड में क्लिक करते हैं, ऐड में क्लिक करने के बाद ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं। और किसी भी सेल में जा करके हम लोग वही शॉर्टकट जो हम लोग बनाए थे SXC लिख करके जैसे हम एंटर करते हैं, यहाँ पर ये सेंट जेवियर कॉलेज आपका पूरा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड का शॉर्टकट बना सकते हैं ऑटो करेक्ट का यूज करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्टिंग सीट। प्रोटेक्टिंग सीट एक तरह से सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में कुछ भी पासवर्ड डालते हैं, मोबाइल में पासवर्ड हम लोग इसी कारण डालते हैं कि मेरे अलावे इस मोबाइल को कोई भी यूज नहीं कर पाए। उसी तरह से हम लोग का एक्सेल का फाइल में भी हम लोग पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहे, मेरे अलावा इसको कोई ना ओपन कर पाए, ना इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ काम कर पाए। तो चलिए, एक्सेल में सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले रिव्यू में चले जाएंगे। रिव्यू में जाने के बाद प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट में जा करके जैसे पासवर्ड यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे सिंपल 1 2 3 डाल दे रहे, ओके करते। फिर उसके बाद री इंटर पासवर्ड, क्योंकि कभी भी मोबाइल में भी अगर हम लोग फर्स्ट टाइम पे पासवर्ड डालते हैं, हमेशा वो सेकंड टाइम में रिकन्फर्म पासवर्ड मांगता है, तो वही सेम पासवर्ड 1 2 3 डाल देते हैं। जैसे ओके करते हैं तो ये सीट आपका लॉक हो गया। जैसे लॉक सीट को देखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप करें, ये टाइप नहीं हो रहा है, है जिसमें कि आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये सीट आपका प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोटेक्टेड सीट। ठीक, जैसे ओके कहते हैं। अगर किसी भी डाटा को अगर डिलीट भी करना है तो डिलीट भी मेरा सीट आपका प्रोटेक्ट है। बस हम लोग ये सीट को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखने के अलावा हम लोग इसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। उसी तरह से दोस्तों, अगर इस सीट को अगर हम लोग को अनप्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड से खोलना है, तो हम लोग वापस रिव्यू ऑप्शन में चले जाएंगे। रिव्यू से अनप्रोटेक्ट से अनप्रोटेक्ट में चले जाएंगे। अगर पासवर्ड में किसी तरह का कुछ भी गलती करते तो ये पासवर्ड रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका सीट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर ही जैसे FB व्हाट्सएप वगैरह के तरह आपका फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि एक्सेल आपका एक तरह से ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो इसमें आप लोग को पासवर्ड याद रखना बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पासवर्ड किसी भी तरह से भूलते हैं तो ये आपका सीट ओपन नहीं होगा। तो हम लोग चले जाते हैं अनप्रोटेक्ट सीट और पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 1 2 3। जैसे पासवर्ड डालते हैं ये सीट आपका अनप्रोटेक्ट हो गया। जैसे देखते हैं कुछ भी टाइप करके, जैसे हमारा ये टाइप हो रहा है। अगर डिलीट भी करना चाहेंगे किसी भी चीज़ को, अगर हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब ये पासवर्ड के द्वारा मेरा जो लॉक था ये आपका अनलॉक हो चुका है। उसी तरह से हम लोग जैसे कि कोई भी सीट में अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बनाए, जो चाहते हैं कि मेरे अलावा इस सीट का डाटा कोई ना देखे, उस कंडीशन में हम लोग इस तरह से पासवर्ड डाल सकते हैं, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हम लोग। ऐसे ही एक्सेल के और भी पार्ट की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।